नमस्कार, मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। आज के शो में बड़ी खबर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। कोरोना की थर्ड वेव को रोकने के लिए सरकार अब फास्ट ट्रैक इंतजाम कर रही है, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं सियासी सुर्खी से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को साधने के लिए कांग्रेस ने अलग अलग प्लान की है। सूत्रों के मुताबिक मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश के 2 लाख मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने हाल ही में आईसीसी की बैठक में हर साल टूर्नामेंट कराने के प्रस्ताव पर साइन किए हैं, जबकि बीसीसीआई ने पहले आईसीसी के हर साल टूर्नामेंट कराने का विरोध किया था। अब बोर्ड के बदले रुख को लेकर क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकबज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ डील की है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय को टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो मुकुल रॉय को टीएमसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले बीजेपी में रहने वाले मुकुल रॉय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बता दें कि भगवा ब्रिगेड को झटका देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ शुक्रवार को टीएमसी में शामिल हो गए। बीजेपी छोड़कर मुकुल के टीएमसी ज्वाइन करने के बाद पार्टी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अन्य नेताओं ने उनका फिर से स्वागत किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर मंदिर निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि इस मामले से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। रविवार को ही समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे ने एक लैंड डील में ट्रस्ट पर करप्शन का आरोप लगाया था। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को सभी अधिकार दिए गए हैं। दुनिया भर से भगवान राम के भक्तों ने इसके लिए दान दिया है। यहाँ तक कि शिवसेना ने भी राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी ओर से योगदान दिया है। इजराइल में नई सरकार का गठन हो गया है। 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार में कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वे फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को ही स्वीकार नहीं करते। खास बात यह है कि इस गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। हालांकि वे भी गठबंधन सरकार के ही मुखिया थे। आंकड़ों की बात करें तो रविवार देर रात सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया। अफगानिस्तान की कुल 3.60 करोड़ आबादी में करीब 9% की हिस्सेदारी हजारा समुदाय की है, लेकिन इन अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलने की वजह वहां इस समुदाय के लोग आतंकियों के हाथों जिंदगियां कुर्बान कर रहे हैं। यहां तक कि जन्म के समय से ही समुदाय के बच्चों को मारा जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित एक मानवाधिकार संगठन है ह्यूमन राइट्स एंड एरेडिकेशन ऑफ वायलेंस। इसके कार्यकारी निदेशक बदूत प्रेदम के अनुसार 2015 के बाद से आतंकी हमलों में कम से कम 1200,000 लोग मारे गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत मजबूती देने वाला प्लान बनाया है। केंद्र की योजना है कि अगले 3 महीने में देश भर में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएं, जिसमें आईसीयू बेड्स के साथ ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था हो। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई की सबसे बड़ी समस्या थी। खास बात यह है कि 3 करोड़ की लागत से बनने वाले इस तरह के अस्पताल 3 हफ्तों के कम समय में तैयार किए जा सकेंगे। इसमें आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा होगी। इन मॉड्यूलर हॉस्पिटलों की उम्र कम से कम 25 साल तक होती है। आपदा के समय इन अस्पतालों को 1 हफ्ते में शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।